हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। ज़्यादा वक्त ये सब में बर्बाद न करके हम लोग सीधे काम की बात आज करेंगे। हम लोगों ने शुरू किया था क्या? क्वाड्रिलेटरल्स का हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। क्या क्या पढ़ा था कि उसके जो इंटीरियर एंगल्स हैं, उनके सारे इंटीरियर एंगल्स का जो समेशन है वो कितना होता है? 360 डिग्री कितना होता है, और उसका इस्तेमाल करके हमने कुछ क्वेश्चंस कराया था। आज हम लोग क्वाड्रिलेटरल्स के कुछ टाइप्स के बारे में जानेंगे। जनरली कुछ टाइप्स हैं जो सबसे पहले हम लोग ट्रेपेजियम के बारे में जानेंगे, फिर आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, फिर पैरेललोग्राम, रोम्बस वगैरह, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये सारे, काइट, इसके बारे में जानेंगे। बेसिक्स है, आप जानते भी होंगे, लेकिन मैं इसको फटाफट इसको बता दे रहा हूं आपको। ठीक है, आपके पास अगर आर.डी. शर्मा है तो पेज नंबर 13.4 या 13.5 में आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग क्या टॉपिक होगा हमारा? वेरियस टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। ओके, सबसे पहला, मैं इसमें कुछ लिखाऊंगा नहीं, आप जानते ही हैं। सबसे पहला जो हम लोग पढ़ेंगे उसको बोलते हैं ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में क्या होता है? डेफिनेशन मुझे नहीं लगता क्लास 9 के सिलेबस में आपको क्लास 9 के लेवल में पूछा भी जाएगा, तब भी आप फिगर के अकॉर्डिंग देखते जाएं। ए बी सी डी। ट्रेपेजियम में क्या होता है? वन ऑफ द पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स। ऑपोजिट कौन है? ए बी और सी डी, ये पैरेलल होगा। ए बी पैरेलल क्या होगा? डीसी का। जस्ट यही कंडीशन है। ऑपोजिट जो साइड्स हैं, एक पेयर आपस में पैरेलल होगा। आपस में क्या होगा? पैरेलल। तो आप लिख सकते हैं, मैं हिंदी में लिखते बोलते जा रहा हूं, ट्रेपेजियम में क्या होगा? लिख सकते हैं ट्रेपेजियम में एक पेयर जो ऑपोजिट साइड्स का है वो पैरेलल होगा। कर लिया नोट आपने? ऐसे लिख सकते हैं, इसमें क्या होगा? एक पेयर ऑपोजिट साइड्स का पैरेलल होगा। ओके, हो गया, सिंपल सी बात है। अब इसी में आता है क्या? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, इसमें क्या होता है कि अब बताइए, अब एक अगर एक ऑपोजिट, ये भी पैरेलल हो सकता है, ये भी पैरेलल हो सकता है। जो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, उसके अलावा नन पैरेलल साइड्स हैं, तो नन पैरेलल साइड्स अगर आपस में इक्वल हो जाए तो ऐसा ट्रेपेजियम हो, ट्रेपेजियम इन विच नन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। तो सेम फिगर को अगर देखा जाए, यहां पे क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा AD इज इक्वल टू BC। मेरी बात समझ आ रही है? तो ट्रेपेजियम का मतलब ये हो गया कि एक पेयर ऑपोजिट साइड्स का पैरेलल होगा, और अगर ऐसे ट्रेपेजियम में अगर नन पैरेलल साइड्स आपस में बराबर हो गए तो ऐसे ट्रेपेजियम को आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कहते हैं। सिंपल सी बात है, कोई इसमें हाथी और घोड़ा नहीं। नोट डाउन कर लें। तो क्या हो गया? ए बी पैरेलल डीसी एंड AD इक्वल टू BC। तो क्या हो जाएगा ये? दिस विल बी आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने ट्रेपेजियम के बारे में जान लिया। ट्रेपेजियम में एक पेयर ऑपोजिट साइड्स का पैरेलल होगा, और अगर नन पैरेलल साइड्स आपस में बराबर हो गए तो ऐसे ट्रेपेजियम को आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कहेंगे। नेक्स्ट हमारा होगा पैरेललोग्राम। क्या होगा? पैरेललोग्राम। क्या ले लो? पैरेललोग्राम। ऐसे मत पढ़िए, इसको ऐसे भी लिखते हैं पैरेललोग्राम, है ना। ये क्या होगा? ये थर्ड नंबर हो गया हमारा। ये A B C D। ए बी पैरेलल किसका होगा बताइए? DC का। एंड AD पैरेलल किसका होगा? BC का। तो इसमें ख्याल रखें, एंड मतलब दोनों को होना जरूरी है। उसमें क्या था? ट्रेपेजियम में कंडीशन था कि कोई एक ही पेयर को होना पड़ेगा, मतलब दूसरा हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर एक पेयर भी ऑपोजिट साइड्स का पैरेलल हो जाए तो उसको ट्रेपेजियम कहेंगे, और दोनों पेयर हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे? पैरेललोग्राम। दैट मींस एक पेयर चूंकि पहले से ये पैरेलल हैं, तो पैरेललोग्राम में भी जो ट्रेपेजियम का कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर रहा है। बट ट्रेपेजियम होगा तो ये जरूरी नहीं है कि वो क्या होगा? पैरेललोग्राम होगा। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि जो जो पैरेललोग्राम होगा, अगर वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है तो वो ट्रेपेजियम के कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है।
और आइसोसेलेस ट्रेपेजियम के भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे ए बी बराबर डी सी होगा और ए डी बराबर बी सी होगा, एंगल बी बराबर एंगल डी होगा, एंगल ए बराबर एंगल सी होगा, एंगल ए और एंगल डी का समेशन 180 होगा, ये सब समझेंगे। तो बात क्या समझे आप कि जो पैरेललोग्राम है वो जरूरी है कि वो ट्रेपेजियम भी होगा और आइसोसेलेस ट्रेपेजियम भी होगा, क्योंकि जो नॉन पैरेलल साइड्स है जिसको जो भी पैरेलल ही है वो तो बराबर है आपस में। तो इसका क्या मतलब है कि जो पैरेललोग्राम है वो ट्रेपेजियम होगा, ये जरूरी है, लेकिन जो ट्रेपेजियम है वो पैरेललोग्राम होगा ये जरूरी नहीं है। इसको भी आप नोट डाउन कर लें अपने लैंग्वेज में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चल। तो हमने पैरेललोग्राम पढ़ लिया। अब फोर्थ में रोम्बस होगा। क्या होगा? रोम्बस। रोम्बस में सबसे पहले ये पैरेललोग्राम तो है और साथ में ए बी सी डी। पैरेललोग्राम का मतलब ही हो गया ए बी पैरेलल डी सी एंड ए डी पैरेलल बी सी, और साथ में ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी है, मतलब चारों साइड्स इक्वल है। तो समझ गए ना आप? पैरेललोग्राम में क्या होता है कि ऑपोजिट साइड्स बराबर भी होगा और पैरेलल भी होगा, वो होना ही है। तो पैरेलल होगा, बाद में वो प्रूफ हो जाएगा। अगर पैरेलल होगा दोनों पेयर्स तो आपस के जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो बराबर भी होंगे। लेकिन अब क्या है, जो पैरेललोग्राम भी हो और साथ में चारों साइड्स इक्वल हो। चारों साइड्स क्या हो? चारों एंगल नहीं, चारों साइड्स इक्वल हो, तो वैसे क्वाड्रिलेटरल को रोम्बस कहेंगे। मतलब रोम्बस है तो वो तो पैरेललोग्राम है ही, मतलब जो रोम्बस होगा, आप इसको नोट डाउन कर लें, जो रोम्बस है तो उसको जरूरी है क्या होना है? पैरेललोग्राम है। और जो पैरेललोग्राम है वो जरूरी है क्या होगा? ट्रेपेजियम होगा। इसका मतलब जो क्या है, जो रोम्बस है वो पैरेललोग्राम भी है और ट्रेपेजियम भी है और आइसोसेलेस ट्रेपेजियम भी है। तो इसको आप नोट डाउन कर लें, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे रेक्टेंगल के बारे में। किसके बारे में? रेक्टेंगल के बारे में। रेक्टेंगल क्या है? रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम है। जैसे इसमें क्या इक्वल है? इसमें साइड्स इक्वल हैं, इसमें एंगल्स आर इक्वल। इसमें क्या इक्वल होगा? एंगल्स इक्वल हो जाएगा। तो ए बी सी डी। अब पैरेललोग्राम है तो ए बी पैरेलल है डी सी का और ए डी पैरेलल है बी सी का, और साथ में से एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल डी। ऐसा होगा तो क्या होगा? क्योंकि ये 360 डिग्री है सब मिलके, ये अगर एक्स है तो ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, चारों मिलके क्या हो गया? 4x बराबर 360 डिग्री। तो यहां से x कितना निकल के आएगा? 90 डिग्री। इसका मतलब रेक्टेंगल में हर एक एंगल का वैल्यू कितना होता है? 90 डिग्री। मैंने फिर बोला कि ट्रेपेजियम में एक पेयर ऑपोजिट साइड का पैरेलल होना था, पैरेललोग्राम में दोनों पेयर्स को क्या होना था? पैरेलल होना था। उसके बाद अगर पैरेललोग्राम में चारों साइड इक्वल हो जाएं तो उसको क्या बोलेंगे? रोम्बस। और पैरेललोग्राम में चारों एंगल्स अगर इक्वल हो जाए तो उसको बोलेंगे रेक्टेंगल। आप इसको दिमाग में अच्छे से डाल लें, ओके। इसका मतलब रेक्टेंगल क्या है? पैरेललोग्राम भी है, रोम्बस है, ये जरूरी नहीं है। रोम्बस और रेक्टेंगल दोनों होने के लिए साइड्स भी इक्वल होना पड़ेगा और एंगल्स भी इक्वल होना पड़ेगा, जिसको हम कहेंगे स्क्वायर। मिटा दो, चल। अगर आपको उतारने में दिक्कत हो रही है तो आप पॉज करके उतार लें, या लाइव देख रहे हैं तो बाद में आप देख के उतार लें, ओके। नेक्स्ट होगा हमारा स्क्वायर। कितना नंबर है? जो भी है, नंबरिंग भूल गया मैं जस्ट लिखता हूं स्क्वायर। स्क्वायर होने के लिए जरूरी है क्या होगा? रोम्बस भी होगा, रोम्बस एंड रेक्टेंगल दोनों अगर एक साथ है, इसका मतलब पैरेललोग्राम तो होना ही है, क्योंकि रोम्बस है रेक्टेंगल है, दोनों है, दोनों ही रेक्टेंगल की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो इससे क्या पता चला कि साइड्स भी इक्वल होंगे और एंगल्स भी इक्वल होंगे। ए बी सी डी, ये क्या होगा? 90 90 90 90, और ये आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो इसका ख्याल रखना है कि जो स्क्वायर है वो क्या है? स्क्वायर रोम्बस भी है, रेक्टेंगल भी है, पैरेललोग्राम भी है और ट्रेपेजियम भी है, जो कि सबके कंडीशंस को वो क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। लास्ट हमारा बचा काइट। काइट में आपको याद रखना है कि एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं, ए बी सी डी, दैट इज ए बी बराबर होगा ए डी का और बी सी बराबर होगा किसका? डी सी का। और इसमें जो बाद में से पढ़िएगा डायगोनल्स होता है, ये आपस में 90 डिग्री आई थिंक, वॉट एवर, वो पढ़ लेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो ये बातें हो गई कि काइट में क्या होगा? जो एडजेसेंट साइड्स हैं वो आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे।
ओके, डायगोनल्स का कुछ कंडीशन है शायद, कुछ प्रॉपर्टी है कि एंगल 90 बनाता है। प्रूफ करने से पता चल जाएगा, बुक में नहीं गिवन है तो मैं श्योर नहीं हूं। ओके, चलिए इतना नोट डाउन हो गया। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में क्या था कि एक पेयर ऑपोजिट साइड्स का क्या था? पैरेलल था, बराबर होना जरूरी नहीं है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि अगर नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हो जाए तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हो जाएगा। फिर क्या पढ़ा हम लोगों ने? पैरेललोग्राम, जो दोनों पेयर हैं ऑपोजिट साइड्स का वो पैरेलल हो, और अगर चारों पैरेलल हो उसको पैरेललोग्राम कहेंगे, और अगर पैरेललोग्राम हो और साथ में एंगल्स इक्वल हो तो उसको रोम्बस कहेंगे, और पैरेललोग्राम हो और साथ में साइड्स इक्वल हो तो रोम्बस हो गया, और एंगल्स इक्वल हो तो रेक्टेंगल हो गया, और रेक्टेंगल और रोम्बस दोनों हो तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर, और एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो तो उसको क्या बोलेंगे? काइट। ओके, अब इसमें कुछ बातें लिखी हुई हैं, वो ये कि स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड रोम्बस आर पैरेललोग्राम्स। बिल्कुल सही है, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। स्क्वायर इन्होंने पहले लिखा दिया है, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड रोम्बस आर पैरेललोग्राम्स। सही है। अब पैरेललोग्राम इज अ ट्रेपेजियम, बट ट्रेपेजियम इज नॉट नेसेसरी अ पैरेललोग्राम, मैंने बता दिया है। रेक्टेंगल और रोम्बस इज नॉट नेसेसरीली अ स्क्वायर, बट स्क्वायर होगा तो ये जरूरी है क्या होगा? रेक्टेंगल भी होगा और रोम्बस भी होगा, और साथ में पैरेललोग्राम तो है ही। काइट इज नॉट अ पैरेललोग्राम, क्योंकि उनके ऑपोजिट साइड्स क्या नहीं है? पैरेलल नहीं है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम क्या पढ़ेंगे हम लोग? प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, उसमें थ्योरम्स के बारे में पढ़ेंगे सीधे। तो आप लिख सकते हैं, क्या पढ़ेंगे आप? प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। सबसे पहली प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें थ्योरम किसको कहते हैं? जिस मैथमेटिकल स्टेटमेंट को हम क्या कर सकें? प्रूफ कर सकें, दैट इज कॉल्ड थ्योरम। पहला थ्योरम है डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम, डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम divides it into two, divides it into two congruent triangles। ये आपका, आप खुद भी प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप देख रहे हैं मेरा वीडियो तो आप पहले देख लें, उसके बाद फिर खुद से ट्राई करने की कोशिश करें। ट्राई भी कोशिश और कोशिश भी कोशिश। चलिए कोई बात नहीं, होता है। ए बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक है ना। हमने क्या किया बताइए? क्या क्या है गिवन? पैरेललोग्राम गिवन है, गिवन है पैरेललोग्राम ए बी सी डी। तो और क्या करना है? टू प्रूव कोई भी एक डायगोनल है ए सी, वो इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बनाता है, दैट इज ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है। ट्रायंगल कौन सा? सी डी ए, क्या होगा? सी डी ए। ये प्रूफ करना है। ए अंदर चला गया, देख लीजिएगा। और हमने क्या किया? ए को सी से मिलाया, क्योंकि वो तो डायगोनल गिवन नहीं है, बट डायगोनल है, हमने मिला दिया। जस्ट कौन सा मिला? बी डी मिला सकते हैं, ए सी। तो हमने कंस्ट्रक्ट किया ज्वाइन ए सी। डायगोनल गिवन है, शायद लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से, तब भी लिखा है, व्हाटएवर ऐसा लिखते हैं। तो क्या हो गया? ये हमको प्रूफ क्या करना है? ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू ट्रायंगल, मतलब कॉन्ग्रुएंट होगा किसका? ट्रायंगल सी डी ए का। सिंपल सी बात है। तो कैसे प्रूफ करेंगे? अब हम लोगों को क्या करना है? प्रूफ करना है। तो ये तो गिवन है, ये प्रूफ यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, सॉल्यूशन है पूरा इसका। अब प्रूफ करेंगे, क्या करेंगे? अब प्रूफ कैसे होगा? इस दो ट्रायंगल की अगर बात करें तो कौन कौन सा एंगल, देखिए इसमें अगर हम लोग अच्छे से बात करें, आप भी समझ रहे होंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा? बराबर है। कैसे? एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी सी ए। क्यों? चूंकि अगर आप देखें तो ये क्या है? पैरेलल साइड्स हैं और ये इसको काट रहा है, तो ये क्या होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो क्या लिखिएगा ब्रैकेट में, या बी थोड़ा ऊपर कर दीजिएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है ना। ये बी यहां पे, ठीक है। उसके बाद सब कुछ इक्वेशन तो नहीं है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगर हम देखें
कौन कौन सा एंगल लेंगे? एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी सी ए। एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी सी ए। ये भी क्या है हमारा अल्टरनेट इंटरएंगल से। कैसे? ये इस तरह से किया है, ठीक है ना। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा? आपस में बराबर होगा। सिंपल सी बात हो गई। और क्या होगा? AC और AC दोनों ट्रायंगल में क्या है? कॉमन है। AC इज इक्वल टू AC, ये क्या हो गया? कॉमन हो गया। ठीक है, अभी तीनों को अगर मिला दें, आपने उतार लिया होगा ऊपर, तो मैं उसको मिटा दे रहा हूं। चलिए, तो क्या प्रूफ हो गया बताइए? ये इंप्लाई कर रहा है कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल सी डी ए। ए के साथ सी वाला है, ध्यान से, यहां पे जरूरी नहीं कि ए के साथ ए ही होगा। ट्रायंगल सी डी ए, पोजिशनिंग वेरी इंपॉर्टेंट है ना, कि किसका किसके साथ हो रहा है। ए वाला सी के साथ और सी वाला ए के साथ और बी डी के साथ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। यही तो प्रूफ करना था। इसी को बोलते हैं QED। क्या बोलते हैं इसको? QED, व्हाट वॉज टू बी शोन। व्हाट वॉज टू बी शोन, इसको हम लोग कहते हैं, मैंने लिख के रखा है, भूल गया, ये लैटिन वर्ड से आया है। क्या था? क्वोड इराट डेमोन्स्ट्रेंडम, इसको बोलते हैं क्वोड इराट डेमोन्स्ट्रेंडम। इसका मतलब होता है, इसका लिटरल मीनिंग क्या है? व्हाट वॉज टू बी शोन। ये लैटिन फ्रेज है। क्या है ये? लैटिन फ्रेज है। QED, क्वोड इराट डेमोन्स्ट्रेंडम। तो ये आप याद भी रख लें। कोई पूछ भी सकता है कि आप जो QED लिख रहे हैं इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है क्वोड इराट डेमोन्स्ट्रेंडम। तो ये आप समझ गए। तो अगर ऐसा हो जाए तो आगे जो क्वेश्चंस हैं वो इसी पे आधारित है कि ये प्रूफ करना है कि एंगल बी बराबर एंगल डी होगा, जो ऑपोजिट एंगल सिंगल इक्वल होंगे। तो एंगल बी बराबर एंगल डी क्यों नहीं होगा? क्योंकि क्या है, अगर कॉन्ग्रुएंट है तो करस्पॉन्डिंग जो पार्ट्स हैं ट्रायंगल्स के वो आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। इसको नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, इतना आपने नोट डाउन कर लिया है, इतना प्रूफ हो गया। नेक्स्ट है इसी पे आधारित, तो इसलिए मैं इसको मिटा नहीं रहा हूं अभी, आपको यहीं से मैं बता दूंगा। दूसरा है, इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। थ्योरम 2 या थ्योरम ही है। इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ओके, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट क्या होता है? इक्वल होता है। सही है। और क्यों नहीं इक्वल हो? हमने प्रूफ कर दिया। आप वही सेम लिखिएगा वहां तक, उसके बाद ये इंप्लाई करेगा ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल किसका? CDA का। तो ये क्या इंप्लाई कर रहा है बताइए? ये तो प्रूफ है, प्रूफ्ड है। पहले से ही मैंने बताया, अगर आपको ये पूछेगा तो पहले आपको पीछे की सारी चीजें करनी है। फिर मैं कह रहा हूं पीछे हमने जो प्रोसेस किया है, ये इंप्लाई कर रहा है कि एंगल B बराबर क्या होगा? एंगल D, दैट इज CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। सिमिलरली क्या प्रूफ हो जाएगा? जब हम लोग BD को ज्वाइन करेंगे तो प्रूफ कर सकते हैं कि एंगल A बराबर एंगल C। ठीक है, तो हो गया ये हमारा QED, व्हाट वाज टू बी शोन। तो सेकंड थ्योरम बहुत इजी इसीलिए अभी लग रहा है क्योंकि हमने पीछे प्रूफ कर चुका है। तो उसको अगर दो बार अगर कहीं पूछेगा तो ऐसा नहीं कि मैंने तो करके रखा है, आपको पूरा करना पड़ेगा, आपको पूरा करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट, द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। वो ये क्या था? ऑपोजिट साइड्स। चलिए एंगल वाइज मैंने प्रूफ कर दिया, मैं इसको पहले लिख दे रहा हूं, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ओके, आप पहले इस थ्योरम को लिख लें, इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, फिर साइड भी कर सकते हैं, सिंपल सी बात है, क्यों ना कर पाए। हो गया। नेक्स्ट क्या बताइए? इसमें एंगल लिख दें, साइड्स नहीं। अब हमारा नेक्स्ट जो थ्योरम है, अब क्या होगा बताइए? साइड्स होगा। साइड्स होगा तो क्या होगा? सेम वही करेंगे वहां तक जो हमने पहले से कर दिया है, लेकिन CPCT में कुछ और करेंगे। क्या करेंगे बताइए? AD दैट इज AB इज इक्वल टू CD।
ए बी इज इक्वल टू डी सी भी लिख सकते हैं, सी डी, ठीक है ना, सी पी सी टी। उसी तरह से क्या प्रूफ कर सकते हैं, सिमिलरली क्या हो जाएगा, अगर हम बी डी को ज्वाइन करेंगे तो इससे प्रूफ कर पाएंगे क्या, ए डी इज इक्वल टू बी सी। यही हमारा क्या था, क्यू ई डी। मेरी बात समझ आ रही है, कोड एरा डेमोन्स्ट्रेंडम। नेक्स्ट थ्योरम की तरफ आगे बढ़ते हैं। उतार लिए, चलिए नेक्स्ट थ्योरम क्या है हमारा, कि द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो हम लोग डायगोनल की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, डायगोनल की। ये हमारा पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी, ए बी, ज़रूरी नहीं है कि हम उसी के हिसाब से चलें, लेकिन तब भी चल रहे हैं क्योंकि किताब सामने है, तो क्या करें। ये बताइए, ए सी ये डायगोनल हो गया एक, दूसरा डायगोनल क्या हो गया, डी बी। ये कह रहा है अगर ये ओ में आके इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये दोनों बराबर होगा आपस में, और ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। what we need to prove, तो ABCD क्या है, गिवन है, पैरेललोग्राम AB such that diagonals AC and BD intersect at O। गिवन क्या बताइए, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, मतलब लिखने की मुझे जरूरत नहीं, आप लोगों को लिखना पड़ेगा। गिवन है पैरेललोग्राम ABCD, और क्या गिवन है कि AB एंड DC, AB एंड AC एंड BD, AC एंड BD इंटरसेक्ट एट ओ। ओके, ये गिवन है। और क्या गिवन है बताइए, ये गिवन हो गया। और क्या प्रूव करना है, टू प्रूव कि बाइसेक्ट करेगा, वैसे मतलब ओ ए बराबर ओ सी होगा, ओ ए बराबर ओ सी होगा, और ओ बी बराबर ओ डी होगा। ये प्रूव करना है। ओके, ये दोनों प्रूव करना है। तो सीधे हम लोग काम की बात करें, प्रूफ क्या होगा इसका, कैसे प्रूफ होगा। तो हम लोग जानते हैं, अगर हम DOC दैट इज AOB और COD की बात करें, ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, ध्यान से देखिए, इन ट्रायंगल्स AOB एंड COD क्या हो जाएगा, देखते हैं। अब इस ट्रायंगल में अगर हम देखें D और B, ये वाला एंगल देखिए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल CDO इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ABO, एंगल CDO इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल CDO इज इक्वल टू CDO, सही कर रहा हूं, BAO ओके। और दूसरा क्या हो जाएगा, BAO और DCO, ठीक है। BAO और DCO बराबर होगा, मैं पहले कर लूँ, BAO और DCO, ध्यान दीजिए, BAO दैट इज ये वाला एंगल, और DCO ये एंगल, ये दोनों क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। क्या है ये, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। उसके बाद दोनों में क्या होगा फिर, AB और CD, ये वाला दोनों बराबर है, क्योंकि क्या है, पैरेललोग्राम्स में ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो पैरेललोग्राम के कंडीशन से ही, पैरेललोग्राम के क्राइटेरिया से उसमें हमने प्रूफ कर दिया था कि ऑपोजिट साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, सिंपल सी बात है। और क्या हमने देखा, अब देखते हैं। उसके बाद एंगल CDO वही होगा, एंगल ABO इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल ABO दैट इज ये वाला किसके बराबर होगा, एंगल CDO इसके बराबर होगा, एंगल DCO, मैं क्या कर रहा हूं, हाँ CDO सही है, CDO। फिर एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ा गया हम। फिर मैं कह रहा हूं कि BAO दैट इज BAO ये वाला, और DCO अल्टरनेट, ये पूरा था ना, तो हम आधा भी तो कर सकते हैं, यहीं तक जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है, एंगल तो वही है। दैट इज ये वाला एंगल अगर 1 है तो ये वाला भी एंगल 1 है, ये 2 है तो ये भी क्या है हमारा 2 है। मेरी बात समझ आ रही है।
तो हमने क्या देखा कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं और ऑपोजिट साइड तो इक्वल है, जिसकी वजह से दोनों ट्रायंगल की अगर बात करें, दो एंगल इक्वल है और एक साइड इक्वल है, दो एंगल इक्वल है और एक साइड इक्वल है, तो क्या होगा, ए एस से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ये इंप्लाई कर रहा है ट्रायंगल कौन कौन बताइए, हमने लिया है ए ओ बी और सी ओ डी, ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया किससे, ए एस ए से, ए एस ए से, ठीक है। एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंट से क्या प्रूफ कर दिया हमने, ट्रायंगल एओबी इज इक्वल टू ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सीओडी का होगा। अगर ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा, अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाए, कॉन्ग्रुएंट का मतलब सब पार्ट्स इक्वल होगा, मतलब ये कि ओ सी, ये दोनों ट्रायंगल की अगर बात करें, यहीं पे हम इंप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा, ए ओ, दैट इज ए ओ इज इक्वल टू सी ओ, सिंपल सी बात है, ए ओ इज इक्वल टू सी ओ, सी पी सी टी। मेरी बात समझ आ रही है। सिमिलरली हम लोग क्या प्रूफ कर सकते हैं, उसके बाद सिमिलरली यही तो हो गया हमारा बी ओ इज इक्वल टू डी ओ, दैट इज बी ओ इज इक्वल टू डी ओ, बी ओ इज इक्वल टू डी ओ, ये भी क्या हमारा सी पी सी टी। मेरी बात समझ आ रही है। तो हमने क्या देखा और यही प्रूफ करना है, तो दैट इज ए ओ बराबर सी ओ एंड बी ओ बराबर डी ओ, यही हो गया हमारा क्यू ई डी, क्वाड इराट डेमोन्स्ट्रेंडम। तो सिंपल सी बात थी, थोड़ा सा हम बाद में बहक गए, मैसेज आने लगा जिसकी वजह से, जो भी हो मेरी मैथमेटिक्स उतनी अच्छी भी नहीं है शायद। तो मैं ये कह रहा था कि ये हमारा पैरेललोग्राम है, क्या ये पैरेललोग्राम में ये प्रूफ करने बोला है कि जो डायगोनल्स होगा आपस में एक दूसरे को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो कैसे क्या किया हम लोगों ने, दो डायगोनल्स बना दिया, पैरेललोग्राम बना दिया, उसके बाद हमने ये दो ट्रायंगल लिया, ये वाला एंगल बराबर है, क्यों अल्टरनेट, ये वाला एंगल क्यों बराबर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये दोनों क्यों बराबर है, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड क्या होता है, बराबर होता है, हमने पहले ही प्रूफ कर दिया है। इससे दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया, जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ए ओ बराबर सी ओ हो गया और डी ओ बराबर बी हो गया, ये हमें प्रूफ करना था। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा बताइए, कि इन अ पैरेललोग्राम डायगोनल्स डिवाइडेड इनटू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ लिया कि पैरेललोग्राम में क्या होगा, दोनों ट्रायंगल्स जो एक डायगोनल दो ट्रायंगल्स में बांटेगा, दोनों क्या होगा, एकदम कॉन्ग्रुएंट होगा, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होगा, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होगा, और लास्ट जो हमने पढ़ा वो एक दूसरे को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा डायगोनल्स। कुछ और भी हमारे थ्योरम्स बचे, उन थ्योरम्स को नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और उससे रिलेटेड ये वाले थ्योरम्स और जो दो तीन थ्योरम्स बचे उन सबको मिला के और कुछ उससे रिलेटेड एप्लीकेशन करेंगे। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, थैंक यू वेरी मच।